हाय 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 एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे आपका हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ये क्लास आपका इंट्रोडक्टरी रहेगा। इसमें हम थोड़ा केमिकल काइनेटिक्स, नॉट ओनली इन केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे बेसिक मैथ यूज होता है। पहले वो बेसिक मैथ थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले कुछ बेसिक मैथमेटिक्स में लॉगरिदमिक प्रॉपर्टीज। लॉगरिदम प्रॉपर्टीज अगर जो मैथ बैकग्राउंड से है वो ये पार्ट स्किप कर सकता है अगर उसको पता है। ठीक है, अगर नहीं पता है, अगर भूल गया, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, लॉग एक्स वाई, इसको क्या बोलते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, अगर लॉग एक्स बाई वाई रहेगा तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ठीक है, लॉग एक्स टू द पावर एन रहेगा तो एन लॉग एक्स। ठीक है, जैसे अगर लॉग टू टू द पावर थ्री, ये कहा जाएगा थ्री लॉग टू। ठीक है, लॉग बी बेस है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं लॉग बी बेस सी डिवाइड बाई लॉग ए बेस सी। ठीक है, देन लॉग बी बेस है, इसको हम लिख सकते हैं वन बाई लॉग ए, जो बेस था वो यहां चला जाएगा और जो सामने है वो बेस हो जाएगा। ठीक है, देन देखो लॉग वन कितना है, जीरो। ठीक है, लॉग ए बेस है वन, लॉग ए बेस ए टू द पावर आर आर, क्योंकि क्या हो जाएगा, आर लॉग ए बेस है तो लॉग ए बेस है वन, आर इंटू वन वन। ठीक है, लॉग वन बाई बी क्या होगा, माइनस वन माइनस लॉग बी। ठीक है, लॉग बी बेस वन बाई ए क्या होगा, माइनस लॉग बेस ए हो जाएगा बी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज देख लो। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कुछ डिफरेंशियल फार्मूला जो यूज होता है हमारा जब काइनेटिक्स का हम डेरिवेटिव मतलब डिराइव करते हैं कोई इक्वेशन। ठीक है, काइनेटिक्स का हो, थर्मो का हो। ठीक है, ये काम में आता है। कैसे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, वाई। ठीक है, सिमिलरली डी बाई डी वाई ऑफ वाई कितना होगा, वाई। ठीक है, देन ये कितना होगा, डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होगा, वन बाई टू रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, वन बाई एक्स। डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होगा, ई टू द पावर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होगा, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, लॉग है। ठीक है, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव वही ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स लॉग है। ठीक है, ये इतना काम में नहीं आता, ये वाला आता है, ये वाला आता है, ये वाला आता है, ये वाला आता है। ठीक है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, देख लो ये थोड़ा। ठीक है, ये चेन रूल आता है कभी कभी, हाँ चेन रूल बहुत बार आता है, कभी कभी नहीं। ई टू द पावर ए एक्स, ठीक है, ये ए ई टू द पावर ए एक्स, ये याद रखना बेटा, ये याद रखना। ये प्रोडक्ट रूल, ठीक है, ये वाला इतना काम का नहीं आता, बट ये आता है। ठीक है, क्वांटम वगैरह में ये प्रोडक्ट रूल, क्वांटम केमिस्ट्री में प्रोडक्ट रूल बहुत आएगा। तो ये पूरा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए है, सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स के लिए नहीं, क्वांटम में बहुत आता है ये। ठीक है, ये वाला डेरिवेटिव पार्ट। देन इंटीग्रेशन देख लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, वन बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन देख ले, साइन एक्स का, ये याद रखना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स। ठीक है, प्लस सी, सी मतलब कांस्टेंट। देन सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारा टेन एक्स, कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। तो इतना तो जरूरत नहीं है, ये दोनों याद रखना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये थोड़ा देख लो, बस हो गया इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, लॉगरिथम, जो जो रिक्वायर्ड था। अब ग्राफ, ग्राफ हमारा काइनेटिक्स में ग्राफ बहुत यूज होता है ना, हमारा जो बहुत आता है। देखते हैं क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखो, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एम होता है आपका स्लोप, सी होता है इंटरसेप्ट। अगर c इक्वल्स टू जीरो होगा तो आपका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन से पास होगा, ये याद रखना। अगर c जीरो है आपका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन से पास, सॉरी ओरिजिन से पास होगा। अगर c कुछ है, देखो ये
ये देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ये क्या है सी, ये वाई इंटरसेप्ट है। अगर एक्स इंटरसेप्ट होता तो ऐसे होता था, ठीक है। और ये पॉजिटिव स्लोप है। स्लोप का फॉर्मूला का मान लो ये इसको x1 y1 दो, इसको x2 y2, तो स्लोप का फॉर्मूला x2 माइनस x1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1। तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ इसलिए ये पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। देन स्ट्रेट लाइन ग्राफ व्हेन क्या है, इंटरसेप्ट आपका जीरो, मैंने बता दिया इंटरसेप्ट जब जीरो होगा ये ओरिजिन से पास करेगा एंड स्लोप पॉजिटिव। जब स्लोप नेगेटिव होगा ये ऐसे होगा, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव में ऐसे होता था ना, इधर ऐसे या ऐसे, ठीक है। स्लोप नेगेटिव में ऐसे होगा, समझ गए। आगे चलते हैं। पॉजिटिव स्लोप ये वाई एक्स इंटरसेप्ट, लाइन इज हॉरिजॉन्टल कब होगा, जब स्लोप जीरो होगा, ठीक है। स्लोप जीरो होगा, ये क्या होगा हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा, इसका स्लोप जीरो होगा। लाइन वर्टिकल को स्लोप इज अनडिफाइंड, जब स्लोप डिफाइन नहीं कर सकते वर्टिकल लाइन, मतलब स्लोप जब जीरो होगा वो लाइन आपका एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा। जब स्लोप आपका अनडिफाइंड होगा तो लाइन वाई एक्सिस को, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ पहले देखो, एक इंक्रीजिंग ग्राफ होता है जब y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स होगा, ये इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। इंक्रीजिंग कैसा होगा, हम हमारा सिर्फ देखो ये तो 4 क्वाड्रेंट दे दिया है, ठीक है। इतना जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। इंक्रीजिंग ग्राफ y इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स होगा तो डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। ये क्या होता है, y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स मतलब इंक्रीजिंग y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, माइनस एक्स होगा तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा, ठीक है। देन पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोलिक क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या है, हमें सिर्फ एक ही एक्सिस लेना है, पॉजिटिव एक्सिस, ऐसे होता है हमारा पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। देन माइनस एक्स होगा तो ऐसे होगा, देन ये हाइपरबोलिक ग्राफ, ठीक है। तो इतना था बेसिक मैथमेटिक्स जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री में रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर पता था फिर रिवाइज हो गया, अगर नहीं भी पता था तो आपको पता चल गया होगा। अब शुरू करेंगे हमारा केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, द स्टोरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इंक्लूड रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉस, ठीक है। हम पहले रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, रेट लॉस पढ़ेंगे, ठीक है। देन फैक्टर्स एज टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन एंड कैटालिस्ट दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। देन मैकेनिज्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बाय व्हिच रिएक्शन ऑकर। तो ये हमारा क्या है, पहला काम क्या है, रेट, हमारा केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है, मतलब स्टोरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हमारा रिएक्शन का रेट को हमें अच्छे से एनालिसिस करना है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉस क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट रहता है, एंड रिएक्शन को स्टेप वाइज एनालिसिस करें। तो बस इतना ही काम है, ठीक है। कहने में तो ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा, चलो देखते हैं। फिर पहले देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज क्या, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टर और प्रोडक्ट फॉर यूनिट टाइम। लेट कंसीडर करते हैं एक सिंपल रिएक्शन ए एंड गिव्स बी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ मतलब ए क्या होगा, डिसअपियर होकर बी फॉर्म हो रहा है। ए था प्रोडक्ट, ये धीरे धीरे टाइम के साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होकर बी फॉर्म हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे रेट इक्वल्स टू माइनस डी ऑफ ए, देखो माइनस डी ऑफ ए बाई डी टी। तो टाइम के साथ ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिसअपियरेंस हो रहा है। नेगेटिव साइन यहाँ इंडिकेट कर रहा है टाइम के साथ ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिसअपियरेंस ऑफ ए, इसीलिए नेगेटिव साइन यहाँ दिया है, इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ डीबी बाई डी टी, ठीक है। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, घट रहा है, मतलब रिएक्टेंट डिसअपियरेंस होते जा रहा है, इसलिए माइनस साइन उसमें लगा। और हमारा जो बी क्या है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए उसको पॉजिटिव साइन से इंडिकेट किया गया। देखो एक देख लेते हैं, देखो ए प्लस बी गिव्स सी प्लस सी डी प्लस डी। पहला था टाइम इक्वल्स टू 0 में इसका कॉन्सेंट्रेशन था A1, इसका था B, ये 0 था, ठीक है, ठीक है।
तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब रेट ऑफ, इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ओवरऑल रेट क्या होगा, देखो मैंने बताया क्या, जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जो रिएक्टेंट होता है, उसका क्या, वो डिसअपियरेंस हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन रहेगा, और उसका कोफिशिएंट भी ऐसे रहेगा 1/a dA/dt इक्वल्स टू -1/b dB/dt, ठीक है, इक्वल टू +1/c, प्रोडक्ट का आ गया ना, dC/dt इक्वल्स टू +1/d dd डिवाइड बाई dt, ठीक है। ये था रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपको पता है, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रिएक्शन रेट है द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या, कॉन्सेंट्रेशन, हमने क्या किया dA/dt ऐसे कुछ कर रहे थे, तो कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। कोई एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन का एक्सप्रेशन क्या है, मोल लीटर इनवर्स, हम इसको कर सकते हैं लीटर इनवर्स डिवाइड बाय सेकंड इनवर्स, सॉरी सेकंड, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यूनिट सेकंड मिनट आवर कुछ भी रह सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, टाइम को सेकंड या टाइम या आवर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखते हैं रेट लॉ। रेट लॉ क्या था, द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट इक्वेशन और रेट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहा है इसने, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अच्छा किसे देखो, ए दे रहा था प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन बोला, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। के अगर इसको चेंज करेंगे, रेट इक्वल्स टू हम लिख सकते, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओ, ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ठीक है। इफ कॉन्सेंट्रेशन अगर यूनिटी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाए, रेट कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो नेचर रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटालिस्ट। रेट कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय थ्योरेटिकली बट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटल। तो रेट कांस्टेंट को हम थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द के इक्वल्स टू concentration divided by time into 1 by concentration to the power a, ठीक है। तो concentration का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, टाइम का यूनिट है सेकेंड, concentration का यूनिट है मोल लीटर इनवर्स टू द पावर n। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मोल लीटर टू द पावर -1 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो इसको हम और भी अच्छे से लिख सकते हैं, मोल 1 माइनस n लीटर टू द पावर n-1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, अगर भूल गए तो इसको याद रख लेना ln, एक कोचिंग सेंटर होता है ना जेई के लिए फेमस कोचिंग सेंटर एलएन, उसी के नाम से इसको याद रख देना एलएन, मतलब लीटर में जब लीटर आएगा उसके पहले एन आएगा n-1, ठीक है। नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, मूल में 1 - n था या लीटर में 1 - n था। तो लीटर के लिए हमेशा याद रखना ln, तो l में n पहला आता है n-1, ठीक है। तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा मूल में 1 - n था। तो देखो फिर ये तो डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे जब जीरो ऑर्डर पढ़ेंगे, फिर अब भी देख लो, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के देखो, ये था n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हमारा क्या था, मोल 1 - n ln लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, मोल इनवर्स कैसे होगा, n जीरो होगा ना, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ये भी मोल टू द पावर 0, किसी का पावर अगर 0 रहेगा तो क्या उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसका भी कुछ नहीं रहेगा, लीटर भी 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में ये क्या हो जाएगा, मोल 1 - 2, ठीक है, लीटर 2 - 1 सेकेंड इनवर्स, तो मोल 1 - 2 क्या, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है।
हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। देन मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या है? मोलिकुलरिटी ऑफ एन एलिमेंटरी रिएक्शन इज डिफाइंड द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्वड इन ए रिएक्शन, ठीक है। फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन देखो बायोमोलिकुलर रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल, ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। Thus, molecularity of animal elementary reaction is 1, 2, 3, etc. According as 1, 2 or 3 reactant molecule are participate in the reaction, ठीक है। The elementary reaction having molecularity 1, 2, 3 are called, अगर 1 रहेगा यूनिमोलिकुलर, 2 रहेगा बायोमोलिकुलर, 3 रहेगा ट्राइमोलिकुलर। देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। मोलिकुलरिटी जनरल देखो, मोलिकुलरिटी मोर देन 3 हम पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि एक साथ 3 मॉलिक्यूल कोलाइड करना मोर देन 3 मॉलिक्यूल थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो जनरली मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 मतलब क्या है, इतना फिजिबल नहीं है। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। पहले नोट कर लेते हैं कुछ पॉइंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये 0 हो सकता है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है ना, फ्रैक्शनल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मोलिकुलरिटी हमारा 0 फ्रैक्शनल नेगेटिव नहीं हो सकता। ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंटरी एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, whereas molecularity only applicable for elementary reaction, ठीक है। मतलब वन स्टेप रिएक्शन, एलिमेंटरी रिएक्शन मतलब वन स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब मोर देन 1, 2, 3 जैसे भी हो सकता है, ठीक है। फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। एंड जनरली मोलिकुलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप है उसको उस स्लोएस्ट स्टेप का क्या है, ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप ही ऑर्डर देता है, ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देता है। ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी इज सेम फॉर द सिंपल रिएक्शन या एलिमेंटरी रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए रिएक्शन इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर इफ its rate is not affected by change in concentration of one or more reactor, that is rate is proportional to 0th power of concentration। मतलब कहने का मतलब ये है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में 0 पावर होता है। 0 पावर मतलब इंडिपेंडेंट होता है। पहले था ए गिव्स प्रोडक्ट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था ए, आफ्टर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस एक्स, प्रोडक्ट हो गया एक्स, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं के जीरो, के रिएक्शन कांस्टेंट सॉरी रेट कांस्टेंट, हम जीरो ऑर्डर के लिए इसको डिनोट किया के जीरो और ए टू दी पावर 0, ठीक है। ए जीरो का क्या कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अब पुट करते हैं तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डी ए का कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू के जीरो ए माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू ए माइनस एक्स टू दी पावर 0। अरे पुट करो ना रेट ऑफ रिएक्शन डी एक्स बाई डी टी, ओके। देन ए का वैल्यू ए माइनस एक्स बाई डी टी, ठीक है, इसका वैल्यू ए का वैल्यू ए माइनस एक्स टू दी पावर 0 के जीरो, तो ये तो 1 हो जाएगा के जीरो, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा फिर, के जीरो इक्वल्स टू एक्स बाई टी, ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू के जीरो टी, ठीक है। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक्स इक्वल्स टू के जीरो इंटू टी, के जीरो रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टी टाइम एक्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इंटू टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं, लाइफ टाइम क्या होगा, देखो हमें पता है क्या, x इक्वल्स टू के जीरो टी, ठीक है। हाफ लाइफ अगर t इक्वल्स टू टी हाफ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, x क्या है, x इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये टी हाफ अदर टाइम में, ये भी हाफ लाइफ मतलब 50% a बाई 2 हो गया के जीरो टी हाफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टी हाफ इक्वल्स टू a बाई 2 के जीरो, ठीक है, a बाई 2 के जीरो। क्वार्टर लाइफ में सिमिलरली ये हो जाएगा a बाई 4, तो पुट करो a बाई 2 के जीरो, पुट करो, ठीक है। सिमिलरली 100% में क्या हो जाएगा 2 टी हाफ, मतलब a बाई के जीरो, ठीक है। तो कॉम्प्लीशन टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा 2 इंटू टी हाफ, 2 इंटू a बाई 2 के जीरो, 2 कैंसिल a बाई के जीरो, समझ में आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ कैसे कैसे होता है, ठीक है।